नमस्कार मित्रों, ब्रह्मा कुमारीज की स्पेशल पेशकश सुर संध्या के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मित्रों, ये सुर संध्या का प्रोग्राम संध्या काल में हमें ये याद दिलाता है कि जो संध्या का समय होता है, इस समय में हर पशु, हर पक्षी और हर मनुष्य को अपना घर दिखाई देता है। जो दिन भर की थकान होती है उसको मिटाने के लिए वो घर पर पहुंचते हैं, और इस थकान को मिटाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं गीतों की एक नई श्रृंखला, जिसमें हम आपको नए नए गीतों के द्वारा आनंद की प्राप्ति हो, थकान आपकी मिटे, इसको लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे दो मेहमान आए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम को। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, सुर संध्या का ये प्रोग्राम निश्चित रूप से दर्शकों को एक आनंद की प्राप्ति कराता होगा। इसमें हम कई सारे गीत लेकर के आए हैं और दर्शकों को हम नए नए गीतों से रूबरू कराते हैं। आप एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, आप गीतों के लेखक भी हैं, तो आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? शुभम जी, इस प्रोग्राम की जो गरिमा है, जो इस प्रोग्राम की जो एक सजावट है जी, वो विभिन्नता में है। जी हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, जी, मराठी, ऐसे और भाषाओं में भी गीत इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रसारित होते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा तो ये सौभाग्य है कि हिंदी और पंजाबी गीतों का लेखन जी और उनका गायन करने का समय जी बिल्कुल, ये हमें भगवान ने दिया है। जी और बड़ी बात है कि हम पीस म्यूजिक स्टूडियो ब्रह्मा कुमारीज के तहे दिल से आभारी हैं जी कि बिल्कुल, वो अपनी सुर संध्या कार्यक्रम के जरिए माध्यम जी। से हमारे गीतों को लोगों तक पहुंचाते हैं और हमारे दर्शक गण बहुत बहुत आनंदित हो जाते हैं गीतों को सुन के। बिल्कुल। तो दर्शकों, जानते हैं आज हमारे बीच ओम प्रकाश जी और कविता जी कौन सा गीत लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, कविता जी, आज हमारे बीच आप कौन सा गीत लेकर के आए हैं और इस गीत को लिरिक्स किसने दिया है और म्यूजिक किसने दिया है? ओम प्रकाश जी बताइए। पहला गीत जो हमारा है जी वो परमात्मा शिव का जो ध्वज है, जी जो यूनिवर्सल है, जी विश्व स्तरीय है, वो शिव ध्वज के ऊपर हमारा एक बहुत सुंदर गीत है। जी और हर वर्ष जैसे शिव जयंती पर शिव ध्वज फहराया जाता है, जी तो उसमें विशेष रूप से ये बताया जाता है कि परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, तो शिव पिता का झंडा फहर रहा। जी ये हम पहला गीत लेके आए। बिल्कुल। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं ये सुंदर सा गीत। ट्रैक प्लीज। शिव पिता का झंडा फहर रहा, शिव पिता का झंडा फहर रहा, शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। रात अंधेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये, ऐसा परिवर्तन आंग रहा। खुद को बदलो, मत लगे रहो, तन के यूं खेल खिलौने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो, जागो ये जग वालों, भारत में
दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सुमधुर सा गीत? इस गीत में शिव पिता का झंडा लहर रहा और नई सतयुगी दुनिया आने का एक संदेश मिला है। तो मैं कविता जी आपसे जानना चाहूंगा जी। कि ये नई सतयुगी दुनिया जो है, इसका क्या तात्पर्य है इस गीत के अंदर? जिस तरह से हमने ये कहा कि शिव पिता का झंडा लहर जी। रहा, तो इसमें अगर देखा जाए भक्ति मार्ग में भी हम परमात्मा को याद करते हैं जी और अपने दुख प्रकट करते हैं कि हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमें बहुत सारी चीजें उससे मांगते हैं। लेकिन जिस तरह से ये ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में हमें बताया जी। जाता है कि अगर आपने अपने आप को 5 विकारों में बदल दिया जी। तो आप और आपकी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। बिल्कुल। सबसे पहला रीजन ये है, परमात्मा ने हमें यही कहा है कि खुद को बदलो, जी तब आप दूसरों को बदल पाओगे। जी। अगर आपने खुद को ही नहीं बदला तो आप दुनिया कैसे बदलोगे? जी तो इस संदेश में यही, इस गीत में यही संदेश जी। दिया है। शिव पिता का झंडा मतलब परम पिता परमात्मा ने आके जी। यह ज्ञान दिया, आप अपने आप को बदलो, बिल्कुल। फिर हम सतयुग की दुनिया को इस दुनिया में लेकर आएंगे। जी ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस गीत में शिव पिता कहा है, तो शिव को तो हम भगवान कहते हैं, पिता तो हमारे आपके अलग है, मेरे अलग हैं, तो इसमें शिव को पिता क्यों कहा गया है? शुभम जी, हमारा एक वास्तविक रूप है, निज जी। रूप जिसको कहते हैं, जी जो ये एक रियल आइडेंटिफिकेशन है हर जी। इंसान की, और वो सत्यता है उसकी आत्मिक पहचान, रूहानी बिल्कुल। पहचान। जी तो ये जो कहा गया, आपने कहा है कि आपका पिता अलग, मेरा अलग है, जी तो हम आप सभी इस ब्रह्मांड, इस धरती, इस पूरे विश्व के जितने भी नर नारी हैं, जी वो सभी आत्मा और शरीर, ये दोनों को मिलाकर के बनते हैं। जैसे कहते हैं वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन शब्द ह्यूमस से निकला है। ओके। तो ह्यूमस का अर्थ होता है मैटर, मैटर, फिजिकल फिजिकल चीज। फिजिकल चीज। तो फिजिकल चीज क्या है? वो है बॉडी, ओके, जिसको हम कहते हैं मेरा शरीर। बिल्कुल। और इसमें विराजमान आत्मा जो आपकी भी मुझे देख रही है और मेरी जी। आत्मा आपसे बात कर रही है, बिल्कुल। तो इसमें ये दिखाया है कि वो हमारी आत्मा का पिता, जी। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब शिव पिता बोलने का मतलब आपका ये है कि वो आत्मा का पिता है, वो इस आत्मा रूप में का आप पिता, उनको हाँ। पिता बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, वो बिल्कुल। आत्मा का पिता है। और सभी आत्माओं का, सभी धर्मात्माओं का, जितनी भी इस दुनिया में, इस जी भूमंडल पे जितनी आत्माएं विराजमान है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको आज एक नई चीज और सीखने को मिल गई कि आत्मा का जो पिता है उसको हम शिव पिता बोलते हैं। हमारे शरीरों के अलग अलग सभी लोगों के पिता हैं, लेकिन हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत सुंदर गीत, आपको ये पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और जानते हैं कि अगला गीत हमारे बीच में कविता जी और ओम प्रकाश जी कौन सा लेकर के आ रहे हैं। कविता जी, ओम प्रकाश जी, अगला गीत आप कौन सा लेकर के आ रहे हैं? तो कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगला गीत कौन सा है, इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं और इसको संगीत किसने दिया है? जी, आपने सही पूछा कि अगला गीत कौन सा है। जी। अगला गीत भी हमारा शिव को लेकर ही है। जी जिस तरह से हमने पिछले गाने में शिव की व्याख्या की थी, इस गाने जी। में भी वही व्याख्या है, लेकिन थोड़ा सा शब्द चेंज है। बिल्कुल। और इस गीत को भी लिखा मतलब मेरे द्वारा ही जी। गया है। और इस गीत को जो संगीत दिया हुआ है वो विकुल शर्मा जी ने। जी तो इस गीत को जब संगीत दिया जा रहा था तो इसके जो शब्द थे वो उनको समझ में नहीं आ रहे थे, जी क्योंकि इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में लहर लहर लहराए झंडा शिव अच्छा। पिता का। जी तो उन्होंने बोला ये लहर लहर इसमें नहीं आ रहा है ठीक से, तो हम कैसे करें? फिर मैंने उनको थोड़ा सा गुनगुना के जी। दिया और मैंने ओम प्रकाश जी से भी बात की जी कि इसको कैसे करें। तो उन्होंने पूरा इसको धुन बना के जी, दिया। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी हैं, तो फिर मैंने वो धुन जी विकुल जी को दी, तो उन्होंने उसका फिर ये म्यूजिक बनाया, वो बिल्कुल। शब्द समझे। इस गीत के जो शब्द हैं हम आपके सामने रखेंगे गीतों के द्वारा। जी तो जी सुनते हैं। बिल्कुल। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं ये सुंदर सा गीत। ट्रैक प्लीज। लहरे लहर लहर लहराए झंडा, ज्योति बिंदु शिव बाबा का, यही वो झंडा देता ज्ञान, ज्योति बिंदु शिव बाबा का।
पावन होगा ये जहान, होगा सबका फिर कल्याण। लहर 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 लहराए झंडा, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। यही वो झंडा देता ज्ञान, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। सुख शांति की किरणों से दुख के तम को मिटा रहा। ज्ञान की ज्योति सब में जगाए, जग को जगमगा रहा। वरदानी महादानी ये झंडा, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। पावन होगा ये जहान, होगा सबका फिर कल्याण। लहर 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 लहराए झंडा, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। यही वो झंडा देता ज्ञान, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। एक राष्ट्र और एक भाषा, प्रेम एकता भाईचारा। होगा सब में सदाचार, जहाँ हर ओर होगा उजियारा। यही वो नारा गूंज रहा है, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। पावन होगा ये जहान, होगा सबका फिर कल्याण। लहर 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 लहराए झंडा, ज्योति बिंदु शिव बाबा का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मधुर सा गीत? दोस्तों, जब मैं ये गीत सुन रहा था तो मैं शिव पिता की जो महिमा इसमें बताई गई है उसमें मैं खो सा गया था और एक बहुत सुकून की अनुभूति हो रही थी। वास्तव में जो गीत होते हैं वो आत्मा को हील करते हैं, इसलिए कहा जाता है म्यूजिक इज हील टू द सोल। तो निश्चित रूप से ये गीत, ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ओम प्रकाश जी से जानते हैं कि ये शिव पिता का जो झंडा है इसका महत्व क्या होता है। वैसे झंडे तो हमारा देश का भी है, लेकिन शिव पिता का झंडा, इसका क्या महत्व है ओम प्रकाश जी? शुभम जी, अगर आप झंडे की आकृति को देखें जी तो उसमें समभाव नजर आता है, जी क्योंकि भारत विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। जी बिल्कुल। भारत जैसी ऋतुएं, भारत जैसे जो मौसम है, भारत जैसी बहारें, भारत जी। जैसी भाषाएं, भारत जैसी सभ्यताएं, और बड़ी बात है कि भारत का जो धरातल है जिसको हम ज्योग्राफिकल व्यू कहते हैं, जी ऐसा शायद विश्व में कहीं होगा। जी तो बिल्कुल। आप जब शिव बाबा का झंडा आप देखते हो जी तो शिव बाबा के झंडे में आप देखने से लगता है कि ये सेंटर में एक फोकस बिंदु है, ज्योति बिंदु, हाँ, जो जिसको हम एक ये कह सकते हैं ओरिजिन है ओरिजिन है ना, जी। ओरिजिन उद्गम स्थान जैसे जी। होता है। तो एक ओरिजिन है, उसमें ओरिजिन से ही सब निकल रहा है, जी। ऐसे लग रहा है। किरणें क्योंकि निकल रही परमात्मा जो है वो सृष्टि के बीज रूप हैं। हैं। जी स्वयं जितना भी ये कल्प वृक्ष को अगर जो गीता जी, में जी। वर्णित है बिल्कुल। तो परमात्मा स्वयं उसके बीज रूप हैं। जी और हाँ, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं जी विभिन्न धर्मों की, वो जी। सब की सब उस बीज वृक्ष से ही निकली हैं, उसकी ही टालियां हैं। तो झंडा उस बात का सूचक है। जी बिल्कुल। तो मित्रों, आपने झंडे के बारे में कुछ जानकारी ओम प्रकाश जी से प्राप्त की, निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी बात। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं इनसे जानते हैं कि अगला गीत कौन सा हमारे बीच में लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, कविता जी, आप कौन सा गीत अगला हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं और इसके गीत के बोल
क्या है और इसको संगीत किसने दिया है और इसके जो लिरिक्स हैं वो किसने लिखे हैं। जी कविता जी। जिस तरह से इस कार्यक्रम में ड्यूट का नाम दिया जा रहा है कि ये ड्यूट कार्यक्रम है, इसमें मैं और ओम प्रकाश जी गीत लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो ये संभव है कि हमने दोनों ने बैठ के ही ये कार्य किया होगा। जी बिल्कुल। तो कुछ गीत का जो संगीत है वो इनके द्वारा दिया है, ओम प्रकाश जी द्वारा। मतलब इनके जो संगी साथी हैं बुल्ले शाह और कुछ जो विकुल जी हैं उन्होंने दिया है। लेकिन जहाँ बात आती है कि शिव की, तो हमारा अगला गीत भी ओम प्रकाश जी, शिव आपदा हरण करुणा कृपा करन। तो इन्होंने ऐसे ही कहा कि हमारे इस जो ब्रह्मा कुमारी में एक गाना बना था, शिव आपदा हरण करुणा कृपा करन। तो उन्होंने कहा कि वैसा ही कोई एक सॉन्ग हम बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं लिखता हूँ और विकुल को बोलता हूँ कि इसका म्यूजिक बनाए। तो लिरिक्स के बारे में तो यही बताएंगे। तो ओम प्रकाश जी आप बताइए इस गीत के बारे में कि आपको ये गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई और इस गीत का निर्माण कैसे हुआ। मैं थोड़ा ना शिव दर्शन के बारे में मैं बहुत जिज्ञासु था कि परमात्मा एक है, शिव एक है, लेकिन नाम अनेक कैसे हैं। जी अगर शिव है उसको रामेश्वर, पाप काटेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे बहुत सारे इत्यादि नामों से जाना जाता है। और बड़ी बात है अमरनाथ। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि भगवान ने जो जनमानस के लिए, जो अपनी रचना के लिए जो जो दिव्य कर्तव्य किए, शायद वो कर्तव्य सूचक नाम है। वास्तविक नाम तो शिव है ही, लेकिन उसमें जो ये दिया है, जो अभी हमारे गीत से संबंधित बात मैं कहने जा रहा हूँ, तो कविता जी भी आपके साथ जिक्र कर रहे हैं। तो शिव को अवडरदानी भी कहते हैं, शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है, और शिव आपदा हरण भी है और महाकाल भी कहा गया, महाकाल भी कहा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा ये गीत आ रहा है जी, इस बात में ही गीत का रहस्य छिपा हुआ है कि शिव आपदा हरण। जी आपदा मतलब विपत्तियां, परिस्थितियां। बिल्कुल, जब भक्तों पे भीड़ पड़ती है जी, है ना, जब भक्तों पे भीड़ पड़ती है, भक्तों पे आपदा आती है, तो वो स्वयं रक्षक शिव वो क्या करते हैं, छत्र छाया बन के उस आपदा को हर लेते हैं। मुझे लगता है ओम प्रकाश जी एक शिव का नाम नीलकंठेश्वर भी है, मतलब जो भक्तों की जो जीवन की विष है उसको वो खुद समा जाते हैं, पी जाते हैं उसको, इसलिए शायद उनका नाम नीलकंठेश्वर भी रखा गया है। उस कारण ये है कि जो पिता होता है ना जी, पिता जो बाप होता है, बच्चों के दुख हरता है, वो दुख हरता है, वो करुणा निदान होता है, बहुत बहुत वो दयालु कृपालु होता है। तो इसलिए बच्चों के जितने भी कष्ट हैं जी वो उनको हर लेते हैं। बिल्कुल, इसलिए उनका एक नाम हरि भी है, हरि भी कहते हैं, इसलिए हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। चेहरे पे मुस्कान आ जाती है जब हम शिव बाबा कहते हैं। तो ये जो गीत है इसके बोल आप बताइए कौन से हैं और इसको म्यूजिक किसने दिया है और इसकी जो रचना हुई वो तो आपने बताई दी, आप बैठे हुए थे और याद में मग्न थे और इस प्रकार से रचना हुई। तो इसको म्यूजिक किसने दिया है और इसके जो लिरिक्स हैं वो किसने लिखे हैं। म्यूजिक इसका शुभम जी हमारे बहुत ही काबिल साथी हैं जी, विकुल शर्मा जी फरीदाबाद से हैं, और बड़ी बात है कि वो आजकल की युवा पीढ़ी के अनुसार म्यूजिक देते हैं जी। प्राचीन गीतों में म्यूजिक का एक अलग ढंग था, अलग लय थी और उसकी एक अलग ही ऐसे फॉर्मेशन थी जी। लेकिन आजकल का जो म्यूजिक है जी, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे रील्स का जमाना, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होने लगा है। तो उन नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हमारे विकुल जी ना हमारे विभिन्न गीतों में करते हैं जी। बिल्कुल, तो वो गीत का जो भाव होता है उस भाव में वो हर बार उस भाव के अंदर अलग रंग भर देते हैं अपने संगीत के द्वारा। तो म्यूजिक इसका विकुल शर्मा का है जी। और लिरिक्स जो लिखा मैंने आपको बताया कि ये मेरे अंतर जगत के, जहाँ मेरे अंतर मन की आवाज थी, अंतर मन के भाव है, जिसको कलम के द्वारा शिव बाबा की कृपा से हमने एक गीत के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश जी। अब इंतजार नहीं हो रहा है, अब हमारा सुनने का ही मन हो रहा है। तो आइए दर्शकों इस गीत को हम सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का। ट्रैक प्लीज।
सर्वदा स्मरण। शिव की ज्योति से जग ये जगमगाए, राही शिव की राह का कहीं न डगमगाए। शांत मन से शिव का ध्यान जो लगाए, हाथ माया मोह की कभी न उठाए। हमारा धन्य भाग्य है, पिता का धन्यवाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। शिव आपदा हरण, करुणा कृपा प्रकरण। मनाशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। अपने ब्रह्मा बाबा पूर्ण सत्य ज्ञानी, शिव में मग्न रह के बोले शिव की वाणी। सारे गर्भ था ये वाणी कल्याणी। सुन कैसे मानव से देव बने प्राणी। जो ब्रह्मा से है प्रस्फुटित वो शिव नाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। आपदा हरण, करुणा कृपा प्रकरण। मनाशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सुंदर सा परमात्मा शिव के ऊपर गाया हुआ गीत? निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। इस गीतों की श्रृंखला में हम ऐसे ही नए नए गीत नए म्यूजिक के साथ में लेकर के आपके बीच में आते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।